नमस्कार, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग को बता दिए थे, जिसमें पहला में आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव, दूसरा वीडियो में आप लोग का 8 से लेकर के 23 तक है। तो चलिए आप लोगों को इसमें आज 24 से लेकर के आज आप लोगों को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनता है, आज आप लोग को सब टोटल खत्म कर देंगे और कल से हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर बहुपद में। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 3.2 पे 7 रेकरिंग, 2 7 पे रेकरिंग या 2.33 रेकरिंग है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आप लोग को परिमेय या परिमेय पूर्णांक ये सब आता है ना, तो स्टूडेंट को दिमाग ही नहीं काम करना लगता है कि इसमें कि क्या करें, अपरिमेय है पूर्णांक क्या है। तो देखिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो चैप्टर ये पूरा बढ़िया से जितना भी आप लोग को वीडियो बनाए हैं वो चैप्टर आप लोग यदि पूरा बढ़िया से वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ये सब समझ में आप लोग को आसानी से आ जाएगा। तो चलिए क्या है ना, आपका पहला क्वेश्चन में था ये क्या है। अब क्या है देखिए, आप लोग को बताए ना रेकरिंग, आप लोग को बताए थे 2.43 पे रेकरिंग को परिमेय के रूप में लिखें। तो उसका मतलब क्या है ना, परिमेय संख्या है। जब परिमेय के रूप में लिखने के लिए कार्य मतलब कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। वही तो क्वेश्चन में कहा है आप लोग को कि 3.27 रेकरिंग या 2.33 रेकरिंग है। क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या आप लोग को बताएं, इतना को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा नहीं तुम लोग को जितना बताए चैप्टर उसको आप लोग को बार बार रिवीजन करते रहना। जितना भी आप लोग को वीडियो बनाए उसको रिवीजन करते रहना है। आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये टोटल पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको इसमें हल करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में यदि आप लोग परिमेय संख्या मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा, आप लोग देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 7 पर रेकरिंग है, मतलब 2 7 2 7 2 7 कोई खास संख्या बढ़ रहा है ना। जब भी हो रहा है तो वही संख्या रिपीट हो रहा है, चाहे 2 7 हो 3 3 हो, जो भी आप लोग को बताए थे। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, 1 2 1 1 फिर 2 1 फिर 2 फिर आगे कितना 4 गो 1। और इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई खास संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें भी 2 7 2 7 2 7 मतलब कि बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या, इसमें कोई खास अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 2 फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1 फिर 2 फिर होगा 4 गो 1, यानी इस तरह का है आप लोग को। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये कौन सी संख्या है, ये आप लोग का अपरिमेय संख्या है। आगे लिखा हुआ है पाई या π/2 या π/3 है, या करके लिखा हुआ है। तो क्या आप लोग को बताएं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, या π/2 रहेगा, या π/3 रहेगा, या π/4 रहेगा, जो भी रहेगा तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जब आप लोग का 22/7 रहेगा तो 22/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। आप लोग को बताए थे जब पहला वीडियो, जो आप लोग को पहला वीडियो बताया उसमें लिखा दिए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखा हुआ है, पाई या π/2 या π/3 है। तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्या है 28 नंबर में, √2 √3 √5 √7 √11 √13 है। क्या है ये, तो आप लोग को क्या है, यानी √2 क्या पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। 3 का निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को बार बार काटने यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में नहीं आया। चलते हैं आप लोग को अगला में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है।
निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो आप लोग को इसमें अन्य 3 गो होगा अपरिमेय संख्या और इसमें कह रहा है कौन सा परिमेय, मतलब कि ये 4 गो में 1 गो होगा परिमेय संख्या और 3 गो होगा अपरिमेय संख्या। क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है और क्या देख रहे हैं इसमें √16/√25 और डी नंबर में 3√3/√2। अब आप लोग को इसमें जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अब आप लोग बताइए कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 25 का वर्गमूल 5। तो क्या इसको तोड़ने के बाद इसका वर्गमूल निकालने के बाद क्या आ गया? 4/5 और 4/5 क्या होगा? 4/5 एक परिमेय संख्या है। ये देखिए नहीं होगा क्योंकि √3 नहीं टूटता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4/5। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन को आप लोग देखिए, थोड़ा सा फटाक से सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए। आप लोग का ये सब्जेक्टिव नहीं है कि पूरा बनाना है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन देखना है, फटाक से आंसर देना है। कह रहा है क्या निम्न में से कौन अलग है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है कि कौन अलग है। अलग का मतलब या तो 3 गो होगा अपरिमेय संख्या, 1 गो होगा परिमेय संख्या, या 3 गो होगा परिमेय संख्या, 1 गो होगा अपरिमेय संख्या। ये नहीं कह रहा है कि कौन अलग है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें केवल कह रहा है कि कौन अलग है। अब चलिए आप लोग को बताते हैं एक एग्जाम्पल। आप लोग को यदि 4 गो सेब दे देगा है ना, और 5 गो क्या आप लोग को 4 गो सेब दे देगा और 1 गो आप लोग को दे देगा केला। क्या बोले तो आप लोग को यदि 4 गो सेब देगा 1 गो केला देगा, क्या आप लोग को बताना पड़ेगा कि इसमें केला कौन है सेब कौन है? यदि आप लोग को बोल देंगे कि इसमें अलग कौन है, यदि आप लोग को बोल देंगे आप लोग को 4 गो सेब और 1 गो केला बोल देंगे और कोई भी बच्चा को भी बोल देगा कि इसमें अलग कौन है, तो बच्चा लोग भी बोलेगा कि नहीं वो तो 4 गो सेब है तो 1 गो केला, तो केला को अलग कर देंगे। तो वही तो देखिए इसमें है, कह रहा है इसमें कौन अलग है, तो देख लेंगे कौन अलग है। यदि 3 गो अपरिमेय संख्या होगा तो चौथा एक परिमेय होगा, या तो 4 गो परिमेय होगा तो पहला तो इसमें कि 1 गो अपरिमेय होगा। तो चलिए देखिए यहाँ 3/5 क्या है? 3/5 परिमेय संख्या है ना। कि 25/9 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 16 का होता है वर्गमूल क्या होता है? 4 और ये 4 का 2। तो क्या देखना है? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। क्या √2 यानी 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या और ये क्या है? अलग है ना, अलग। जैसे कि आप लोग देखिए क्या ना, अब आप लोग को कोई बच्चा यदि आप लोग को महिला घर में यदि आप लोग को चावल दे देंगे और उसमें काला काला जो चावल रहता है उसको दे देगा, क्या आप लोग को बोलेगा कि अलग कीजिए? तो अलग कीजिए मतलब किसको अलग करना? जो काला काला है उसी को अलग करना है। इसमें वही बात इसमें भी है। अगला क्या क्वेश्चन में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? देखिए इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यानी कौन अपरिमेय है, यानी 3 गो होगा परिमेय संख्या और 1 गो इसमें अपरिमेय संख्या होगा। कि देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8 है ना, और 36 का 6। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 81 का क्या होता है? यानी 81 का 9 होता है। अब आप लोग 25 का क्या होता है? 25 का होता है 5 होता है, और ये 49 का हो जाएगा 7, और ये कि 9 का 3। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? सब परिमेय संख्या, लेकिन आप लोग एक थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। जब भी आप लोगों को रूट में रहे दशमलव, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि रूट में दशमलव रहेगा आप लोग का तो ध्यान क्या देना है, जब 2 दशमलव रहेगा तब बाहर होता है ना, ऐसे बाहर नहीं होता ये। ऐसे आप लोग को यदि बाहर कर देते हैं तो आप गलत बनाए हो। तो देखिए आप लोग को करना क्या, यहाँ इसको दशमलव को उड़ाते हैं तो इसके बदला हो जाएगा 10, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 5, और 10 का नहीं निकलेगा तो √10। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/√10। आगे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा हुआ है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है। पूछा है निम्नलिखित में
कौन संख्या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यदि इसको बोल सकते हैं यदि अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसमें पूछने का तरीका ही चेंज कर दिया। स्टूडेंट को जब ये क्वेश्चन मिलता है ना तो फटाक से क्या देखता है, निम्न में से कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है, और वो नहीं को नहीं देखता है, और इसके लिए स्टूडेंट को गलती हो जाता है और वो जल्दीबाजी में क्या करेगा, मार देगा √7 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप लोग को क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से पढ़ना है। यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है यानी क्या होगा, परिमेय होगा। तो देखते हैं कौन परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है ना, क्योंकि देखिए आप लोग √2 क्या है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का नहीं निकलता है, √3 का नहीं निकलता है, √3 का 7 नहीं निकलता है। और देखिए आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका भी तो आप लोग बोलेंगे सर इसका भी तो नहीं निकलता है। अब देखिए 3 गो नहीं होगा तो चौथा सही होगा। अब आप लोग को समझ में यदि आ गया होगा। अब देखिए आप लोग को समस्या सर आप लोग तो क्या कैसे मार दें जिसमें कि डी नंबर का सही होगा, लेकिन देखिए आप लोग यदि ये तीनों अपरिमेय है तो चौथा परिमेय होबे करेगा। अब कैसे होगा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 या 75 है ना, लिख देंगे अंदर √25 गुना 3 है ना। इसमें क्या लिखेंगे यानी 48 को क्या लिखेंगे, 16 या 48 यानी अंदर √16 गुना 3। अब आप लोग को ये भी समस्या होता होगा सर आप इसको 15×5 = 75 काहे नहीं किए, आप इसको है ना कि 12×4 = 48 काहे नहीं किए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यानी इसको 75 को 2 ऐसा मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे कि जिसका एगो का वर्गमूल निकलना चाहिए। देखिए तो 25 का वर्गमूल निकल रहा है, इसमें 48 में क्या 16 या 48 16 का वर्गमूल निकल रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ क्या है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, अंदर में बचेगा √3, 16 का 4 √3 से √3 कैंसिल यानी 5/4 यानी 5/4 ये क्या है, परिमेय संख्या। आगे को समझ में आप लोगों को। चलिए अगला चलते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान दीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा एग्जाम में आता है और हर एक साल आप लोग को 2 नंबर 4 नंबर का पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखते हैं कोई परिमेय संख्या है, 49 का वर्गमूल होता है कितना 7 और 64 का 8, यही तो परिमेय संख्या है। आगे करने का क्या जरूरत है हमको, जब स्टार्टिंग में मिल ही गया है तो 7/8 तो आगे हमको क्या चलना है हमको, है ना। आप लोग मार्केट जाते होंगे, जब आप लोग को स्टार्टिंग में जब मार्केट जब घुसते होंगे, जब शुरू में जो सामान आप लोग लाने के लिए गए वो यदि मिल गया तो मार्केट में जाने से क्या फायदा, झूठ के अंदर में। वही देखिए आप लोग इसमें जब स्टार्टिंग में आप लोग को बताएं इसमें कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जब स्टार्टिंग में जब शुरू में मिल गया 7/8 तो आगे आप लोग को चेक करना कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा देखिए आप लोग को चेक कर देते हैं, क्या 81 का वर्गमूल होता है 9, क्या 91 वर्गमूल होता है, नहीं होता, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। 33 का 31 और 53 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना। क्या 49 का तो होता है 7, 101 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, नितिन अपरिमेय संख्या। बता दें आप लोग को। आगे निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, देख लीजिए आप लोग, फिर एक बार घुमा करके पूछ रहा है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी क्या होगा, परिमेय संख्या। √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। √2 भी नहीं होता तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, ऑप्शन डी। आप लोग को समझ में आ रहा है बढ़िया से। और आप लोग को ये भी लगता होगा सर आप लगता है कि याद कर लिए, इसको डी नंबर का मार दिए फटाक से, हम याद नहीं किए। देखिए हम क्या किए, इसमें 9 का वर्गमूल होता है 3 और 3 और 4 7, और 7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग भी यहाँ लिख लीजिए क्या कि 4 + 9 का वर्गमूल 3, 4 3 7, तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है।
आते हैं अगला क्वेश्चन में। √3/√12 है, क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। आप लोग यदि ये वीडियो को और ये क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट आप लोग देखिएगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा परिमेय संख्या। तो आप परिमेय डायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट मार देना मैथ है। आप लोग का कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये आप लोग का सोशल साइंस नहीं, जो कि आप लोग का है ना उत्तल लेंस अवतल लेंस है, तो ये आप लोग मार दीजिएगा। लेकिन आप लोग को इसमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है और 12 का भी नहीं निकलता है, तो किसका हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन हम आप लोग को जान के दिए हैं। क्या देखिए, आप लोग इसको थोड़ा सा इसको हल करेंगे। √3 अब बटा √12 को ऐसा मल्टीपल में तोड़ेंगे कि जिसका किसी एक का वर्गमूल निकले। तो 4×3 = 12, तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4 गुना 3, तो अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2 और √3। √3 से √3 खत्म, यानी 1/1 क्या होगा? √1/2। अब क्या आप लोग बोलेंगे 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या होगा? 1/2 एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यानी आप लोग को क्या है समझ में ये, यानी कि √3/√12 है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को और चलेंगे, आज आप लोग को पूरा खत्म कर देंगे वास्तविक संख्या। तब अब चलते हैं अब आप लोग को अगले क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आप लोग को बता दिए थे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पाई का दशमलव प्रसाद है। आप लोग को पता है कि पाई का अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का किसका जो दशमलव प्रसार होता है, यानी अशांत और अनावर्ती, सब आप लोग को याद रखिएगा। आगे ये क्या लिखा हुआ है, 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो चलिए कि कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें आप लोगों को हल करना होगा। तो देखिए क्या 141/120 देख रहे हैं, किसी से कट रहा है, 4 2 6 ये 3 से कटेगा कि 3 चौका 12, 3 7 21, 3 चौका 12, यानी कितना हो जाएगा? 47/40। अब कह रहा है कि कितने स्थानों के बाद शांत होगा या कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे अधिकतम घात वाले को देखना है। तो क्या देखो 40 को तोड़ेंगे, सबसे अधिकतम घात जो रहेगा कि उतने स्थान के बाद जाकर के रुकेगा। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। तो 2 पर पावर कितना आया है? 5 × 5। तो क्या देख रहे हैं, 2 पर पावर 3 आया है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 2 × 2 × 2 3 बार, मतलब 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कितने स्थानों के बाद जाकर के रुकेगा? 3 स्थान। यानी आप लोग को ध्यान रखना है कि नीचे वाला को तोड़ना है, और कितने स्थान, यानी जितना अधिकतम पावर रहेगा उतने स्थानों के बाद जाकर के ये शांत हो जाएगा। आगे परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 × 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो अभी ना आपको बताएं कि अधिकतम पावर रहेगा उतने स्थानों के बाद जाकर के शांत हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी अधिकतम पावर कितना है? 4, तो इसमें कि 4 स्थानों के बाद जाकर ये शांत हो जाएगा। अगला कार्य है कि निम्न में से कौन सी संख्या अशांत और पुनरावृत्ति दशमलव है, यानी अशांत। तो अशांत आप लोग का वही होता है जब नीचे में यानी q का गुणनखंड यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, द्वितीय छो यानी 3 आ गया ना, तो 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और जब शुरू में ही मिल गया तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या करें, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब कौन सा शांत होगा, आप लोग को ध्यान रखिए, आप लोग का शांत वही होगा जो जिसमें केवल या तो 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ रहेगा तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो देख रहे हैं क्या 45 में आ रहा, 15 या 45 3 आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा शांत। आगे 2 और 5,
2 और 5 है, तो चलिए कि होगा, आगे भी चेक कर लेते। 49 का 7 गुने 7 होगा, ये 7 आ गया, नहीं होगा। इसमें 3 आ गए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत, इसमें क्या कह रहा है, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार शांत कितना हो जाएगा, 21/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6। चलिए चलते, अगला क्या लिखा, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी किसी भी पूर्णांक m के लिए यानी सम संख्या का रूप है। अब देखिए सम संख्या का रूप है, यदि m का मान 1 रखते तो 2 1 3, 3 क्या सम संख्या है, नहीं है। देखिए इसमें रखते हैं 1 मान, यानी जब भी रखेंगे तो सम में 1, सम में 2, सम में 3। यदि रखते हैं 1 मान तो 2 इकाई 2 1 3, क्या ये सम संख्या है, नहीं है। रखेंगे इसमें 2 तो 2 इकाई 2 सम संख्या है, 2 इकाई 2 में से यानी 1 घटेगा 1 क्या सम संख्या है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन में। आप लोग कोई भी मान इसमें रख लेंगे, 2 रखेंगे 3 रखेंगे। देखिए आप लोग कहना सर इसमें आप 2 रखिए तब, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या 2 रखने के बाद आ रहा है, फिर 3 रखिए तो 3 2 5 आता है, लेकिन नहीं आएगा ये वाला 3 2 5 ही फिर आएगा। मतलब कोई भी मान रखेंगे तब। अब इसमें 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो सम तो आ रहा, लेकिन फिर 3 रखेंगे तब। इसमें देखिए आप कोई भी मान रख दीजिए, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो चलिए आगे क्या है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा। प्रत्येक धनात्मक विषम यदि 1 रखते हैं तो क्या विषम होगा, नहीं होगा। यानी क्या ये होगा, यानी 2 इकाई 2 1 3 ये होगा। इसमें देखिए और 2 क्यूब प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2। तो इसमें बोला किस रूप में होता है, तो इसमें आप लोग को विषम किस रूप में हो जाएगा। इसमें 1 रखेंगे सम हो जाएगा, 2 इकाई 2 1 3 ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें देखिए 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2 2 4 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। यानी कह रहा है कि इसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, तो 2q + 1 के रूप में होगा। इसमें 1 मान रख देंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। आप लोग को एक बात याद रखना, जब भी 2 परिमेय संख्या आप लोग को 9 में पढ़ाए होंगे, यानी तो उनकी आप लोग को इसमें क्या है, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो कि 2 संख्या निकाले, 3 संख्या निकाले, 5 संख्या निकाले, लेकिन आप लोग को इसमें क्या, आप लोग को याद क्या रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। आगे आप लोग को यदि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर bq + r में r के लिए कौन सा सत्य हो जाएगा, तो आप लोग का r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर है ना, b से छोटा कौन ऑप्शन में, ऑप्शन सी है। बोला कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को पीछे बताए हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या होगा। देखिए कि 11 है, अपरिमेय है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 का कितना हो जाएगा, यानी कि 9 का हो जाएगा 3 और 16 का 4 तो 4 तिया 12। अब 12 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं यानी क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय कौन होगा, 12। आगे निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो ये क्या √3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा डी नंबर का होगा। अब कैसे होगा, 12 को क्या लिखेंगे, 4 तिया 12 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √3 हो जाएगा। अब बटा √3, जैसे √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि परिमेय संख्या कौन हो जाएगा 2। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को वास्तविक संख्या का पहले थ्योरी पढ़े कि आप लोग को 10 वीडियो प्रोवाइड कराएं, इसके बाद आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक चले 2013 से लेकर के 22 तक ले। अब आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आप लोग को कल, अगला वीडियो में मिलेंगे आप लोग को बहुपद में।